ऐसा आप भी वही सवाल उसी का जवाब देते आ रहे हैं लोगों को, हमसे भी सब एक ही चीज पूछ रहे हैं। कल ये हम लोग ड्रिल करने जा रहे हैं, क्या मतलब निकालें? भारत कोई हमला करने जा रहा है क्या पाकिस्तान पर? देखो सर, अब पहली बात तो यह है कि जो भी इस तरह के जवाबदारी कार्रवाई होती है उसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है, टाइम के बारे में, जगह के बारे में और क्वांटम के बारे में कि कितने लेवल का वो एक्शन होगा। तो उसके चलते ये गैस कर लेना या इसके ऊपर कोई ऐसी आकलन या असेसमेंट दे देना कि ऐसी चीज़ होगी तो कब होगी, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि समय, स्थान और क्वांटम, ये तीनों के लिए जो है एक सीक्रेट रखा जाता है इस पूरी कहानी को। तो ये आपको पहले पता चल जाएगा, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू कल सिविल डिफेंस की रिहर्सल जो हो रही है, ये किस चीज का इंडिकेटर है? अब सवाल ये है कि जहां तक ये जो सिविल डिफेंस की रिहर्सल हो रही है, मैं तो हैरान इस बात से हूं कि इस तरह की ड्रिल तो हमारे देश में एक रेगुलर तरीके से होते रहना चाहिए। कोई समय था जो ऐसा होता भी था, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो इसकी रिहर्सल ज़्यादा रेगुलरली होती थी, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइविटीज़ में भी काम आती है, ये जब लड़ाई का इस तरह का माहौल बनता है उसमें भी काम आती है, और वैसे भी लोगों के बारे में अपनी सुरक्षा के लिए सजग होना बहुत आवश्यक है। तो टेररिस्ट एक्शंस के चलते ही नहीं, वैसे भी जो जिस तरह का सुरक्षा का माहौल इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसके चलते मैं ये समझता हूं कि इस तरह के ड्रिल एक रेगुलर तरीके से, जैसे आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को उस समय तो नहीं टेस्ट करते जब आग लगती है, बिल्कुल सही, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की एक फायर ड्रिल होती है, उसके चलते अगर आप देखें होटल्स में है, चाहे आप देखें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में है, जहाँ जहाँ ये फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं वहाँ आप इसको रेगुलरली टेस्ट करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि हम अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक रिहर्सल कर रहे हैं। इससे इतना बड़ा अंदाज़ा लगा लेना कि शायद हम लड़ाई के लिए ही इसको कर रहे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने कहा सर, पृष्ठभूमि तो है ना इस सब की, पृष्ठभूमि है, और क्योंकि पुलवामा ये पहलगाम हुआ है इसलिए लोगों के मन में सीधा ये लिंकेज बैठ जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो सुरक्षा की जो एक्शंस हैं, इस तरह की जो कार्रवाई है, इसका रेगुलर तरीके से होना एक आवश्यकता है। वैसे ही जैसे कि आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को टेस्ट करते रहते हैं, अपने सुरक्षा के जितने मैकेनिज्म है इसको आप टेस्ट करते रहिए। तो मेरा तो उस तरह से मानना है कि ये टेस्ट होता रहना चाहिए, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबको अपने रोल का पता चल जाएगा, और जैसे पहले भी हमने कहा है, जब आप कोई भी जवाबी कार्रवाई करेंगे तो वो कहाँ पे रुकेगी या कहाँ तक वो फैलेगी उसका अंदाजा पहले से नहीं लग सकता। तो इसलिए आपको शुरू से आखिर तक की क्या चीज हो सकती है, तो ये कह दें सर, नो पैनिक लेकिन सजग रही है। यस, राइट। जनरल संजय मेस्टन साहब भी हमारे साथ आ गए, मेरे जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब। सर बहुत स्वागत है आपका। हमने आपको पहले भी उनका परिचय दिया, कमांडो ट्रेनर रहे हैं सर, और अफगानिस्तान में हमारे डिफेंस अटैचे भी रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ लगती है हमारी सीमाओं पर काफी साल गुजरे हैं सेवा में सर। बहुत स्वागत है आपका भी। सर वही सवाल है, सबके मन में जंग होने जा रही क्या? मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ ये सवाल, क्योंकि सब ऐसे ही पूछ रहे हैं, बताइए सर लड़ाई होने जा रही है क्या? सौरभ, जंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जवाब तो बहुत प्लेन एंड सिंपल है। कैसे? आप देखिए, पहली बात, 40 साल से पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, टेररिज्म का कर ही रहा है। उसके बाद जो 22 अप्रैल को इसने किया है अपनी आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को लेके कि हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं वगैरह वगैरह, साफ है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं हिंदूज के खिलाफ, बिल्कुल ओपन था वो भी जंग है, वो तो जंग ही उसने किया है। और उसके बाद जो हमने अभी तक किया है, जब से लेके आज तक, अभी जो फिलहाल कार्रवाई हुई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो हुआ है, प्रधानमंत्री जी से वर्ल्ड लीडर्स की बात हुई है, ये सब एक शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड है, एक प्रॉपर शेपिंग हो रही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने शेप कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को जो हेल्ड इन अबेंस, उससे कितना प्रभाव हुआ है। तो ये जंग जो है ना, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच है सौरभ, और इसकी ये सारी इफेक्ट पाकिस्तान पे ऑलरेडी शुरू हो गई है। अब लोग सोचते हैं कि काइनेटिक एक्शन ही जंग होता है, नहीं, काइनेटिक एक्शन जंग नहीं है, वो भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी जंग का है, और वो है लास्ट वाला, लास्ट ऑप्शन। आप देखिए आज रोज की एक्शंस पे पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है। जब काइनेटिक होगा तो फर्क तो पड़ेगा उसके